कहते हैं अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमने तौली है मुट्ठी भर जमीन। कि अभी तो हमने तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो चलिए, आज हमारे साथ आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का सेशन हम लोग जो कि संविधान चल रहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हम लोग का, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है और सीरियल वाइज हम आपको करा दें। इनका प्लेलिस्ट पे आपको अकाउंट में मिल जाएगा, तो आप मेरे फाइल पे जाइए और उसके अंदर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और संविधान से रिलेटेड आपके पास प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो गया है। आज ही अवेलेबल हुआ है, तो प्लेलिस्ट से आप सीरियल वाइज 1 2 3 करके आप देख सकते हैं। तो संविधान का भी प्लेलिस्ट हो गया है, बाकी जो भी अदर चैप्टर आएगा, साइंस रिलेटेड आएगा, उसका भी प्लेलिस्ट आ जाएगा। और मैथ रीजनिंग है, उसका भी प्लेलिस्ट आ चुका है। मैथ का भी आ जाएगा आज शाम तक। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या आप जिस भी सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और उनसे रिलेटेड जितना भी वीडियो है आप सीरियल वाइज देखते रहिए। और हर एक दिन आपके पास एक न्यू वीडियो हर एक सब्जेक्ट का आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल अधिकार, जो कि आपको संविधान का स्रोत में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं मूल अधिकार क्या होता है या कहाँ से लिया गया। आप अगर अभी तक संविधान का स्रोत वाला वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसमें आप फाइल में जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, उसमें होगा संविधान का स्रोत भाग 1। उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 देखिएगा। उसके बाद जब इसको आप देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो संविधान का स्रोत में ऑलरेडी मौलिक अधिकार जो है वो बताया गया है, तो वहीं से उसी का एक टॉपिक है। मौलिक अधिकार एक अंग है जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार का इंग्लिश होता है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसका हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, पता होगा आपको। देखिए, मौलिक अधिकार होता ही है किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है वो यहाँ पर जो जीने का अधिकार है, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो या समानता का अधिकार हो या सामाजिक स्पर्धा का अधिकार हो या उसको शिक्षा लेने का अधिकार हो, इसी को मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया, जो कि हमारे संविधान में डाला गया है। यानी कि भारत का वो नागरिक जो कि हर व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसको जीने की स्वतंत्रता है और अपने अनुसार धर्म का प्रचार करने की उसके पास आजादी है, उसी को मौलिक अधिकार बोला गया। यानी कि एक खुले मतलब भारत का नागरिक एक अपनी मर्जी से अपना काम कर सकता है, चाहे जो भी हो वो कर सकता है संविधान के, लेकिन संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो कि संविधान के लीगल रूप से माना गया, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो या फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो या फिर जातिवाद का अधिकार हो, ये सभी दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार था। चलिए, मौलिक अधिकार में समझते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है, आपको पता है मौलिक अधिकार संविधान का एक अंग है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कितने भाग में किया गया है, तो उसका आंसर होगा संविधान के भाग 3 में किया गया। किसका वर्णन? मौलिक अधिकार का वर्णन। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में किया गया है, ये तो भी भाग जो कि भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है अनुच्छेद कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया संविधान के अंतर्गत, जो कि भाग 3 में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर रूप से जवाब दे सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की संख्या जो थी पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार 6 है। अगर पूछ देगा कि मौलिक अधिकार प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कितनी है? 6, और मूल संविधान में मौलिक अधिकार पहले कितनी थी? 7। देखिए, अब ये 7-6 का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर है ना, मूल संविधान मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संशोधन जो कि 1978 के तहत हुआ था,
देखिए संविधान में संशोधन होता रहता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता है या कुछ ना कुछ उसमें सुधार किया जाता है। संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ 1978 ईस्वी में, उसमें मौलिक अधिकार का जो 7वां था, उसको 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स में उसको रख दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का 7वां हिस्सा था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर लीगल राइट्स में वैधानिक अधिकार में अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार है। यानी संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसको हटाकर लीगल राइट्स में वैधानिक अधिकार में अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया मौलिक अधिकार को, जो कि 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी में किया गया। कौन सा संशोधन? अगर पूछ देगा कि संशोधन में मौलिक अधिकार को जो है संपत्ति का अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार, तो उसका आंसर क्या होगा? संविधान 44वें संशोधन और ईस्वी 1978 ईस्वी। क्लियर? तो अभी आपको पता चल गया होगा अभी वर्तमान में कितनी है मौलिक अधिकार की संख्या? 6, और पहले 7 थी, और हटाया कब गया? 44वें संशोधन 1978 में, जो कि संपत्ति का अधिकार था, और उसको संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स में रख दिया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, तो मौलिक अधिकार का भी संशोधन हो सकता है, लेकिन किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, और मौलिक अधिकार का निलंबन भी किया जा सकता है, यानी हटाना जो होता है, यानी मौलिक अधिकार का अगर निलंबित करना है तो उसका भी निलंबन किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? वो राष्ट्रपति कर सकता है। संशोधन कौन कर सकता है? संशोधन कर सकता है सांसद, और निलंबन जो किया जा सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद या राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो उसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। देखिए मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है, आपको हम पहले भी बताया कि मूल अधिकार का संरक्षक अगर किसी का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है अगर किसी का दबाया जा रहा है या कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके न्याय के लिए कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसका संरक्षक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय है मूल अधिकार का संरक्षक। देखिए यहाँ मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए जानते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या क्या, जो कि हम शुरू में बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये सब है। तो चलिए इसको ट्रिक वाइज याद करते हैं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, आपको याद रखने में परेशानी ना हो। जब भी आप देखें तो आपको माइंड में तुरंत आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसको ठीक से समझते हैं। देखिए अभी कितना अच्छे है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए मान कर चलिए कि ई और एफ नाम का दो लड़का था, ई और एफ नाम का दो लड़का था, और वो किसी के बारे में रिसर्च कर रहा था, अपने देश को लेकर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च का मतलब क्या हो? शोध कर रहा था, निष्कर्ष निकाल रहा था, शोध कर रहा था, और शोध करके क्या निकला उसको? कि शिक्षा, मतलब शिक्षा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, इसलिए उसको शिक्षा, निष्कर्ष करने के बाद शिक्षा निकला उसका निष्कर्ष। तो क्या हुआ? दो लड़का था ई और एफ नाम का, वो शोध किया और क्या निकला निष्कर्ष? उसका शिक्षा, जो कि संविधान में आना चाहिए, इसका कहना था ई और एफ का। ये ट्रिक है, ये कोई रियलिटी नहीं है, समझिएगा। देखिए ई और एफ नाम का दो लड़का था जो कि शोध किया और शिक्षा इसका निष्कर्ष निकला। देखिए ई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इक्वालिटी, जो कि समानता का अधिकार होता है। ई फॉर इक्वालिटी, जो कि समानता का अधिकार होता है। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। समानता का जो अधिकार है, इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसका क्या गया वर्णन? इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार का वर्णन। ये क्लियर होगा? ई फॉर इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसका वर्णन किया गया समानता का अधिकार का। अगला देखिएगा एफ फॉर हुआ फ्रीडम। फ्रीडम से आपका क्या, आपको पता होगा फ्रीडम से आजादी, आजादी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जो कि दूसरा अधिकार है हम लोग का, स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में इसका वर्णन किया गया। देखिए पहला क्या है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में।
तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक किया गया है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर। अब देखिए इस शो से आप समझते हैं, इस शो से हम लोग क्या निकलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शो से क्या निकला, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि इंप्लॉयटेशन, इंप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार का वर्णन किया गया आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक में। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक में किसका वर्णन किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चों का अगर शोषण किया जा रहा है, या मान चलिए किसी बच्चे की उम्र नहीं है लेकिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो। तो उस अधिकार का वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक में। देखिए ये शो हो गया, अब बचा ध से हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक की स्वतंत्रता हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन क्या किया है, ये 25 से लेकर 28 तक में इसका वर्णन किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक में किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन। अगला है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा या संस्कृति का अधिकार। देखिए शिक्षा अभी के युग में मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है कि नहीं, मतलब दुनिया बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। तो अभी के युग में शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। शिक्षा का या संस्कृति का अधिकार। देखिए इसके बारे में जो वर्णन किया है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक में, वो पता होगा आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक में शिक्षा या संस्कृति के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफर्म बना सकते हैं। ये तो हो गया। देखिए ये 5 हो गया, लेकिन ये तो ट्रिक के बाहर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक के बाहर है संविधान उपचारों का अधिकार, जो कि ट्रिक के बाहर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा। संविधान उपचारों का अधिकार। देखिए इस संविधान उपचारों का जो अधिकार है, ये 6वां अधिकार, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसको बतलाया है। किसको, संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान की आत्मा इनको बताया। अगर कोई जगह संविधान की आत्मा किसको बतलाया, तो संविधान उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है कौन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे रिलेट याद हो सकता है आप लोग को। देखिए संविधान उपचारों का अधिकार जो कि संविधान की आत्मा बताया कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए संविधान उपचार का इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है, उसका अगर कोई व्यक्ति हनन करना चाहता है या कोई दबाना चाहता है किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, अगर कोई व्यक्ति उनको दबाना चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वो जा सकता है, वो अपनी मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय करने की मांग के लिए वो जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो जा सकता है। इसलिए इसको संविधान की आत्मा बोला गया। संविधान उपचारों का अधिकार को इसकी आत्मा बोला जाता है, संविधान की आत्मा। क्लियर। और इसके बारे में जो वर्णन किया गया, संविधान उपचारों का अधिकार के बारे में जो वर्णन किया है, ये आर्टिकल 32 में किया गया है। किसमें किया गया, आर्टिकल 32 में संविधान उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर, यहां तक हो गया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट लग रहा है या कुछ जल्दबाजी में निकल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए और फिर से शुरू से देखिए। आपको हमको ये विश्वास है कि आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि छांटे हैं, इसको ध्यान दीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में लगभग यही सब आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। अगर इससे बाहर फॉर्मूला कभी आ जाता है, लेकिन अगर आता है क्वेश्चन से, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यही आर्टिकल के अंतर्गत से आता है। देखिए आर्टिकल 17 देखिए, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अधिकार। अस्पृश्यता का जो अधिकार है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है इसको, यानी कि छुआछूत का जो अधिकार है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। जो कि छुआछूत के अगर कोई छुआछूत को अगर मानता है तो उसको वो अधिकार नहीं है, वो संविधान से बाहर है, वो गैर कानूनी है। अगर छुआछूत का कोई
मानता है तो वह गैर कानूनी है, जो कि आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया। फिर छुआछूत के अधिकार के बारे में बात आएगा तो कौन, आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। देखिए आर्टिकल 24 देखिए, आर्टिकल 24 में कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने में प्रतिबंध। देखिए आपको पहले भी बताया कि अभी के युग में एजुकेशन जरूरी है हर एक इंसान के लिए, और बात यहाँ पर क्या आया, बच्चों का, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई भी बच्चे हैं तो वो फैक्ट्री में काम करने के लिए मान्य नहीं है, कैपेबल नहीं है वो संविधान के अनुसार, यानी कि राष्ट्र के हित के लिए वो नहीं है। कारखानों में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर काम करते हुए पकड़ाया जाता है तो जो उनको काम करवा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आर्टिकल 24 में यह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका आर्टिकल 24 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। देखिए आर्टिकल 25 में देखिए, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 में दिया गया है, इसके बारे में वर्णन किसमें, आर्टिकल 25 में। तो धार्मिक के कोई भी हमारा देश का जो भी नागरिक है, कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को बदल सकता है या किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी धर्म वो मानना चाहे वो मान सकता है। ये आजादी हमारे संविधान हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें वर्णन किया गया, आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 में अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। आर्टिकल 32 देखिएगा, आर्टिकल 32 संविधान उपचारों का अधिकार। देखिए जिसको कि संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, कौन बोला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला किसको, भारतीय संविधान के संविधान उपचारों का अधिकार। देखिए इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 32 में। ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखिए इसमें अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है अपनी मांग को लेकर, अगर यह कोई दबाना भी चाहता है। क्लियर। यहाँ तो हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं होगा। अगर आप इनको देख लीजिए तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, उम्मीद है कि नहीं आएगा। अगर हो सकता है कभी आ भी सकता, अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए नोट में है, नोट में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का मेगावाट। एक क्वेश्चन ये भी आता है भारतीय संविधान का मेगावाट किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान का मेगावाट जो कहा जाता है, संविधान के भाग 3 या मौलिक अधिकार को ही मेगावाट कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार में किसका वर्णन है, भाग 3 में किसका वर्णन है, मौलिक अधिकार के बारे में। या तो उसको मेगावाट कहा जाएगा या तो भाग 3 को मेगावाट कहा जाता है। संविधान का मेगावाट किसे कहा जाता है, भाग 3 को या मौलिक अधिकार को कहा जाता है संविधान का मेगावाट। तो ये टॉपिक तो इतना ही था, भारतीय संविधान का जो अंग था मौलिक अधिकार, ये इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर से समझ में आया होगा, और आपको कहीं पर भी इसमें से परेशानी अगर लग रही तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए और शुरू से देखिए, फिर से आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बात नहीं बताया गया जो कि आपके सोच से परे है, यानी कि ऊपर है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी, आपका सोच में उतनी क्षमता है जो कि इसको अच्छी तरीके से 1 2 बार 3 बार में ग्रहण कर सकती है। और किसी को नहीं होता तो बार बार देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो, अगर आप कहीं भी बैठे हैं या मेहमानी गए हैं कहीं पर भी आप देखते हैं तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपको ये समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो इनसे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटना असंभव होगा। देखिए ये तो भारतीय संविधान का अंग था। देखिए एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है उसमें, जो कि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड हर एक वीडियो आपके पास मिलेगा, जो कि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आपके पास क्षमता होगी। अगर आप इन सभी वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से 1 2 3 4 करके सब वीडियो दिया गया सीरियल वाइज, और उनसे रिलेटेड आप जब इस वीडियो को देखने लगेंगे तो आप देखिएगा, जब आप सेट बनाइएगा तो सेट में देखिएगा, जब आप सेट मारिएगा तो उनमें देखिएगा यही सबसे क्वेश्चन आता है। यही सबसे क्वेश्चन आएगा तो आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर जो होता है वो आपकी बढ़ेगी, और आपको कोई भी एग्जाम को पार करने की क्षमता आप में अंदर आ जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक तो यहीं तक था, बाकी फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जोश, नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।